चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। हेमंत सोरेन ने डीए में की 16% की वृद्धि, पेंशनरों और किसानों को भी किया मालामाल। झारखंड सरकार धान खरीद पर भारत सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस भी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट सचिव वंदना दालेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पर लक्ष्य रखा है। इनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की राशि दी जाएगी। झारखंड में हेमंत सोरेन ने इंटरनेट सेवा बंद करने का दिया आदेश, जानिए क्यों और कब होगा लागू। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा और अप्रत्याशित फैसला लिया है। यह फैसला आम लोगों से जुड़ा है। भले जिनके लिए यह फैसला लिया गया है वह एक वर्ग हो सकता है। आप जानिए क्या यह फैसला। झारखंड में 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। इसका आदेश झारखंड सरकार के गृह विभाग ने जारी किया है। झारखंड सरकार प्रतियोगिता परीक्षा, पेपर लीक जैसे मामलों में परेशान है। कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार की हफीजत होती रहती है कि बच्चों का आक्रोश अलग है। अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत झारखंड सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। सरकार का आदेश यह है कि 21 और 22 सितंबर को पूर्वाह्न 8 बजे से लेकर 1:30 तक सभी इंटरनेट मोबाइल डाटा सर्विस पर बाधित हो रहेगा। यानी मोबाइल इंटरनेट का कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं कर पाएगा। इसका उल्लंघन कोई भी मोबाइल सेवा देने वाली कंपनी नहीं कर सकती है। गृह विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया। यानी 21 और 22 को दिन 5 घंटे मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। एमटीएस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 1 चरण में होगी परीक्षा। एसएससी ने एमटीएस और हवलदार 2024 भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। फिलहाल नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अभ्यर्थी www.sscnwr.org पर जाकर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अभ्यर्थी www.sscner.org.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही अन्य रीजन के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर 2024 के बीच होगी। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक में हवलदार के रिक्त पदों के लिए इस बार रिकॉर्ड 57,44,713 आवेदन आए। बाढ़ पर बढ़ा टकराव, पश्चिम बंगाल ने झारखंड की गाड़ियों की एंट्री कर दी बंद। धनबाद के मेथन और पंचेत डैम का पानी छोड़े जाने से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। इससे नाराज बंगाल ने गुरुवार की शाम झारखंड की गाड़ियों का अपने क्षेत्र में प्रवेश रोक दिया है। बंगाल पुलिस जीटी रोड पर झारखंड की सीमा से आगे वाहनों को नहीं बढ़ने दे रही है। इस कारण यहां वाहनों की कतार लगी है। मेथन स्थित डीबूडीए चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुवार शाम करीब 7 बजे से झारखंड से बंगाल जा रही थी मालवाहक गाड़ियों को रोक दिया है। इससे दिल्ली कोलकाता लेन में वाहनों की 5 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। इस संबंध में बंगाल पुलिस का कहना है कि वरीय अधिकारियों का आदेश है कि इसलिए अगले 3 दिन बड़े वाहनों को बंगाल में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। 5000 किलोमीटर की यात्रा और 1 करोड़ लोगों से संपर्क, झारखंड में बीजेपी का नया मिशन।
भाजपा की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सफल रही थी। इसी तर्ज पर झारखंड में भी सत्ताधारी दलों में वादा खिलाफी और आदिवासी आबादी के घटने का मुद्दा उठाकर भाजपा परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। इस यात्रा के जरिए 10 दिनों में भाजपा ने 1 करोड़ की आबादी से जनसंपर्क का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के 6 संगठित प्रमंडलों में 6 रथों के जरिए निकलने वाली परिवर्तन यात्रा सभी 81 विधानसभा में 200 से अधिक प्रखंडों में जाएगी। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की हेमंत सोरेन ने करा दी मौज, 16% बढ़ा महंगाई भत्ता। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। कैबिनेट की बैठक में 36 फैसलों को मंजूरी दी है। इनमें से 2 फैसले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े हैं। रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की मौज हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज पर दिया जोर, बोली आज भी गरीबी में जी रहे हैं किसान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ICAR-NISA के शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा है कि किसान आज भी गरीब में जी रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मधुमक्खी और पशुपालन पर भी जोर दिया है और बोला कि इससे छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। इस दौरान मंच पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, CM हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रक्षा मंत्री संजय सेठ, कृषि मंत्री दीपिका सिंह पांडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पौधरोपण किया। झारखंड CGL की परीक्षा आज से शुरू। झारखंड CGL परीक्षा का आयोजन आज से और कल यानी 21 और 22 सितंबर को पूरे झारखंड में किया जा रहा है। परीक्षा का एडमिट कार्ड 17 सितंबर को आ गया था और इस परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में हलचल है। सभी जिला उपायुक्त को भी इस परीक्षा को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। CM हेमंत सोरेन ने 19 सितंबर को इस परीक्षा को लेकर एक बैठक की, जिनमें से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उसके द्वारा खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ खास नियम जिनका पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड ले जाना न भूले। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके पास अपना एक लेमिनेशन फोटो ID ले जाना होना अनिवार्य है। आपके साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लेकर जाएं। परीक्षा केंद्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कागज किताब ले जाना सख्त मना है। OMR सीट को ध्यान से भरें। गलती से भी अगर आप 2 विकल्प चुनते हैं तो आपके उत्तर को असामान्य माना जाए। परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी, रांची से चलेगी 4 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कॉम ग्रेजुएट लेवल परीक्षा देने वाले स्टूडेंट की सहूलियत के लिए रांची से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी जा रही है। इसका उद्देश्य ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना है। ट्रेनों का परिसंचालन रांची रेल मंडल से किया जाएगा। उत्पाद सिपाही दौड़ में एक बार फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला। गिरिडीह में एक की मौत 9 बेहोश। उत्पाद सिपाही दौड़ में एक फिर से मौत की दौड़ साबित हो रही है। अब ताज़ा खबर गिरिडीह से है, जहां उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ प्रतियोगिता में एक अभ्यर्थी की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की स्थिति गंभीर रूप से बनी हुई है। मृतक की पहचान विरंची राय पिता दर्शन राय के रूप में हुई है। वह गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के गादी का निवासी है। वही इस दौड़ में 2 अन्य लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन दोनों के साथ कुल 9 अभ्यर्थियों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 540 से अधिक जवान व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा के निर्देश पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार की ब्रीफिंग से छूट गए। दंडाधिकारी, सेंटर सुपरिटेंडेंट, फ्लाइट स्क्वाड तथा पुलिस पदाधिकारियों के लिए शुक्रवार को विशेष ब्रीफिंग का आयोजन न्यू टाउन हॉल में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर 540 से अधिक पुलिस जवान व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। परीक्षा बाधित करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी और कदाचार करते हुए पकड़े जाने पर सेंट्रल सुपरिटेंडेंट द्वारा परीक्षार्थी पर FIR दर्ज कराया जाएगा। झारखंड पुलिस के 70,000 जवानों के लिए गुड न्यूज, 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा। झारखंड पुलिस के 70,000 पुलिसकर्मियों को SBI की 1 करोड़ रुपए की स्कीम का लाभ मिलेगा। एक्सीडेंट डेट पर यह राशि दी जाएगी। DGP ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और SBI को धन्यवाद दिया। इस स्कीम में नक्सली एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना, एनकाउंटर आदि शामिल है। एक तरफ से झारखंड के 70,000 जवानों के लिए अच्छी खबर है। इस योजना के तहत हर उस पुलिसकर्मी को कवर मिलेगा जिनका खाता SBI में है। अगर किसी पुलिसकर्मी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को SBI 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। DGP ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि यह झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU हुआ है जिससे हर पुलिसकर्मी जिसका अकाउंट स्टेट बैंक में है, अगर उसकी एक्सीडेंट डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपए का स्टेट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। विसर्जन जुनून पर पथराव के बाद भिड़े 2 समुदाय, दर्जन भर जख्मी। झारखंड में सांप्रदायिक तनाव। हजारीबाग के बड़का गांव में बुधवार करीब रात 10 बजे विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन जुनून पर पथराव के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़का गांव SDPO कुलदीप कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले को नियंत्रित किया। भाजपा ने अब झारखंड में भी NRC का किया वादा, कहा वापस भेजे जाएंगे बांग्लादेशी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर संथाल परगना क्षेत्र में NRC लागू कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक विशेष समुदाय की आबादी इस क्षेत्र में अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है। यह गंभीर चिंता समय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर निकाल बाहर करना अब समय का तगाजा है। झारखंड में 2 दिन कई घंटों तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए फैसला। झारखंड में शनिवार और रविवार होने वाली सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी तरह से गड़बड़ी को रोकने के लिए 21 सितंबर और 22 सितंबर को पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 घंटे से अधिक समय के लिए बंद रहेगी। सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। इसमें कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और रविवार को भी यही प्रतिबंध जारी रहेगा। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।